सो हाय गाइस। आज लॉजिक गेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग कुछ कुछ गेट्स को देखेंगे, जैसे नैंड गेट होते हैं, ठीक है। नैंड गेट क्या होता है, और भी कुछ कुछ गेट्स को देखेंगे जैसे नॉर गेट और एक्सॉर गेट। आज ये 3 गेट कवर करेंगे हम लोग। अब देखेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो बाकी के जितने भी बचे गेट्स हैं उन सबको भी कवर कर देंगे। बाकी एक ही गेट बच रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 गेट कवर कर दिया था, तो अब एक्स नॉर गेट बच रहा है। एक सेकेंड ज़रा फोकस कर दूँ। ओके, यस। तो नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, एक्स नॉर गेट है। ये हमारे गेट्स बचे थे, ठीक है। आज इनके बारे में बातें होंगी। इससे पहले मैंने एंड गेट बताया था, और गेट बताया था, और नॉट गेट बताया था। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है उस चीज़ में तो काइंडली कमेंट, ठीक है। सिंपल, सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का जरिया है, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। किसी टाइप का डाउट नहीं रखना है, ठीक है। मैंने ट्राई किया है बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का। स्टिल कोई डाउट बच रहा है, कोई इशू नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। तो फटाफट बात कर लेते हैं, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नैंड गेट, है ना। नैंड गेट क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कि एक एंड है और एक एन है। एन यहाँ डिनोट कर रहा है नॉट, तो नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन होगा नैंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नैंड गेट क्या होता है ना, कि ये कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट का, और इसका जो रिजल्ट है ना वो नॉट एंड के फॉर्म में आता है। मतलब पहले नॉट होगा एंड देन एंड होगा, ठीक है। रिजल्ट किस टाइप से हम लोग इनपुट कैसे देते थे, आउटपुट कैसे देते थे, तो ट्रुथ टेबल का बात होता था यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है हमारे नैंड गेट का। तो हमारे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल कुछ इस टाइप का होता है कि 2 इनपुट होते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 इनपुट होते हैं, है ना, और एक आउटपुट होता है एज यूजुअल, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। और इसका साइन कुछ इस टाइप का होगा, ए डॉट बी विच डिनोट्स एंड, डॉट एंड डिनोट करता है, राइट। एंड ये जो डैश लगेगा ये नॉट है। तो ये जो है ना ये नैंड का निशानी है, ठीक है। अगर इक्वेशन में ए डॉट बी और डैश दिखे, होल डैश, दैट मीन्स नैंड हो रहा है इस जगह पे। सिमिलर 2 इनपुट है, 4 टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, तो जल्दी से कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1, ठीक है। ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए हमारे। फटाफट हमें क्या करना है, हमें नॉट और एंड करना है, ठीक है। तो पहले तो नॉट कर लेना है चीजों का, पहले देख लेते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ क्या है, ए डॉट बी है ना। तो मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं एंड देन डैश लगा देना है, दैट मीन्स नॉट कर देना है, मतलब इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इनवर्स वैल्यू को इन्वर्स कर देना है। तो 0 0 हमें पता है कि इन दोनों का एंड करने से क्या आता है, 0 आता है। एंड करने से 0 आता है, 0 0 का। पर यहां पे डैश भी है, दैट मीन्स 0 अब क्या बन जाएगा, 1। ध्यान से सुनना, 0 0 एंड में आउटपुट 0 होगा, पर यहां पे एंड के साथ साथ डैश भी है, दैट मीन्स ये नैंड है, ठीक है। तो 0 0 आउटपुट इस जगह पे 1 देगा, ठीक है। 0 1 एज पर नैंड ये 0 होना चाहिए, पर अब डैश है तो इस जगह पे भी 1 होगा। 1 0 सिमिलर 1 होगा। 1 1 1 डॉट 1 गिव्स 1, पर इस जगह पे डैश है, दैट मीन्स अब ये इन्वर्ट होकर क्या बनेगा, 0। तो ये हो जाएगा 0। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है। सिंपल एंड करो एंड देन उसको इन्वर्ट कर दो, इसे कहते हैं नैंड गेट, ठीक है। इसको हम लोग लॉजिक डिजाइन देख लेते हैं फटाफट कि सर्किट में अगर नैंड गेट दिखेगा हमें तो किस टाइप से इसको डिनोट करेंगे। नैंड गेट कुछ नहीं, एक एंड होता है, ये एंड का हमारा निशानी है, ठीक है। और इसके आगे एक सर्कल लग जाता है, या फिर रिंग भी कह सकते हो। और ये हो गया हमारा आउटपुट का साइड, और ये हो गया हमारा इनपुट का साइड, राइट। तो ये हो गया ए, ये है बी, और ये हमारा आउटपुट, राइट। तो ये नैंड का सिंबल है ना, NAND, नैंड गेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड गेट, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया नैंड गेट। अब आगे चलते हैं नॉर गेट पे। जैसा नाम है वैसा ही सेम चीज, जैसा अभी नैंड पढ़े हो, अगर नैंड अच्छे से समझ आ गया है, नॉर भी आप एजप्शन लगा सकते हो कि किस टाइप का होगा, ठीक है। कि इस जगह पे भी एन है, इस जगह पे भी और है, राइट। तो अगर एन है मतलब ये नॉट है प्लस और का कॉम्बिनेशन है। समझ आया, बहुत बेसिक चीज है, समझ आ जानी चाहिए।
नहीं आया कोई इश्यू नहीं, वापस से इसको और डिफाइन करते हैं और समझाने का ट्राई करते हैं। तो यहां क्या होगा, यहां पे भी 2 इनपुट होगा, ठीक है, और हम बोल रहे हैं नॉट और का कॉम्बिनेशन, नॉर गेट, राइट। इसमें भी हमारे 2 इनपुट 1 आउटपुट, जो कि डिनोट होगा a प्लस बी का होल डैश। ध्यान दो, उस जगह पे, इस जगह पे एंड था तो डॉट लगाए थे, इस जगह पे और है तो एडिशन का सिंबल लगाए हैं, ठीक है। और दोनों में नॉट एडेड है, इसलिए इन्वर्ट के लिए नॉट लगा दिए हैं, होल नॉट, ठीक है। समझ आ गया? कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना। आगे देखते हैं इसका इनपुट किस तरीके के होगा। 2 इनपुट है, 4 कॉम्बिनेशंस, वही पुरानी वाली बात, 0 0 0 1 1 0। जिन्हें नहीं पता ये 2 1 1, ठीक है। 2 इनपुट्स हैं तो 2 to the power 2 दैट मीन्स 4, क्योंकि 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन हो गए हमारे, राइट। अब आउटपुट क्या सीन में आएगा, 0 0। अब ये प्लस है, ठीक है। बेसिक चलते हैं। हमारा और गेट क्या कहता था कि जब एक हाई है तो वो हाई ही देगा, पर मेरे दोस्त ये और नहीं है, और के ऊपर एक नॉट भी है, तो जब एक हाई है तो हाई नहीं देगा, लो दे देगा, क्योंकि सपोज करो एक लो एक हाई, तो और क्या देता था, हाई, पर अब इसके ऊपर नॉट है, दैट मीन्स ये लो दे देगा, ठीक है। तो 0 0 0 देना चाहिए, अब ये 1 दे देगा, ठीक है। जो देना चाहिए ना उसको इन्वर्ट कर दे रहा है हमारा नॉट और नॉर, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, 0 1 में 1 देना चाहिए और के केस में, पर नॉर के केस में ये 0 देगा क्योंकि इन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। 1 0 में सिंपल 0, एंड देन 1 1 में स्टिल 0, क्योंकि 1 1 का आना चाहिए 1, स्टिल ये 0 दे देगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ नॉर गेट का बात, है ना। तो ये आपने देखा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। इसको लॉजिक डिजाइन में किस टाइप से देखते हैं, सिमिलरली यहां पे हमने एंड बनाया था, उसके आगे सर्कल लगा दिया था, यहां पे हमने एक और बनाना है, ठीक है। ये देखो ये बन गया और, ठीक है, ऐसे ही होता है। यहां पे एक सर्कल या रिंग y a एंड b, ये बन गया इसका लॉजिक डिजाइन, किसका, नॉर का, ओके। चलो फिर लास्ट 2 गेट बचे हैं हमारे, एक्सॉर और एक्स नॉर गेट। ये क्या है, और एक टर्म आएगा यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। कौन कौन से यूनिवर्सल गेट्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी के लिए जो बचे हैं एक्सॉर और एक्स नॉर, इनके बारे में बातें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है, बाद में हम लोग आते हैं एक्सॉर और एक्स नॉर पे, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल गेट कहता है कि ये जो हमारे 2 यूनिवर्सल गेट हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है हमारा नैंड, ठीक है, एक है नॉर। तो यूनिवर्सल गेट का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो एक ऐसा गेट है जिससे हम लोग बाकी के गेट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमको और चाहिए, ठीक है, तो हम लोग नॉर को और में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, सिंपली नॉर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर होता है, राइट। अगर वो इन्वर्टर हम लोग हटा देंगे तो अब बचेगा क्या, और सेम गोज हियर। अगर नैंड है और हम लोग को एंड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उस इन्वर्टर को हटा देंगे, राइट। तो अब बचा क्या, एंड, ठीक है। तो इससे हम लोग और भी गेट्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं है नैंड से एंड ही बनेगा, नैंड से और ही बनेगा, कभी नॉर से एंड ही बनता है, वो एक अलग टॉपिक है और एक अलग वीडियो के लिए, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो, यूनिवर्सल गेट्स वो ऐसे गेट्स होते हैं जिससे हम लोग सारे गेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ सर्टेन पैटर्न लगा के, पैटर्न ऑफ कनेक्शंस लगा के, तो उन्हें किया जा सकता है, राइट। उन्हें बाकी के गेट्स में बनाया जा सकता है, ठीक है। इतना समझा दिए। नेक्स्ट इज हमारा एक्सॉर गेट, ठीक है। एक्सॉर गेट के बारे में बात करते हैं। एक्सॉर गेट होता है एक्स और, लिखते हैं इसे, ठीक है। अब ये एक्स और क्या है, इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है ना, फटाफट देख लेते हैं कि ये 2 इनपुट हुए, एक आउटपुट, 2 से ज्यादा भी इनपुट होते हैं। जनरली एक्सॉर गेट को हम लोग यूज करते हैं हाफ एडर में और फुल एडर में। ये
मोस्ट पॉपुलर वहीं पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, हाफ एडर एंड फुल एडर में। वापस से फटाफट कॉम्बिनेशंस लिखते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1, ठीक है। हमारा एक्सॉर गेट का क्या प्रॉपर्टी है ना कि अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है ना तो ये 1 देगा, ठीक है। जैसे इसमें एक 1 है तो ये 1 दे दिया, क्योंकि एक इज ऑड, 1 इज ऑड, सॉरी 1 इज ऑड। यहां पे 1 कितने हैं, 2 हैं, दैट मीन्स 2 इज इवन, यहां पे 0 दे देगा, 0 0 0, ठीक है, एंड 1 0 अगेन 1। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल था एक्सॉर गेट का। इसका फटाफट से हम लोग लॉजिक डिजाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका लॉजिक डिजाइन कुछ इस टाइप का है। ये और का साइन हुआ, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया हो तो। ये हमारा आउटपुट हो गया y, दिख रहा है ना, ओके। हाँ, अब यहां पे एक एक्स्ट्रा लाइन रहता है, ठीक है, जिसके ऐसे करके हम लोग 2 इनपुट देते हैं। ये हमारा हो गया एक्स और गेट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सॉर गेट है ये, ठीक। अब आगे बात करते हैं हमारा एक्स नॉर गेट के बारे, ठीक है। तो एक्स नॉर गेट का क्या प्रॉपर्टी होता है, एक्स नॉर गेट का प्रॉपर्टी होता है कि ये जो हमारे 2 लो इनपुट है या फिर जो हाई इनपुट है उनके लिए ये आउटपुट देगा 1, ठीक है, और जो भी हमारे मिक्स्ड इनपुट होते हैं लो और हाई के, उसमें ये देता है 0, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये 2 लो हो गए, इसमें दे देगा 1, एंड 2 हाई हो गए, इसमें दे देगा 1, बाकी में 0, ठीक है। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब इवन नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, जब इवन नंबर ऑफ वंस आता है या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं तो फिर 1 आता है आउटपुट, बाकी ऑड नंबर में 0 आता है आउटपुट, राइट। इसका लॉजिक डिजाइन कुछ इस टाइप का होता है, सिमिलर है हमारे एक्सऑर से, बस एक यहाँ पे रिंग आ जा रहा है। ये हो गया हमारा एक्स नॉर गेट, ठीक है, 2 इनपुट के साथ इस जगह पे और एक आउटपुट के साथ, ठीक है। हमारा एक्सऑर गेट कुछ लॉजिक डिजाइन इस टाइप का दिखता है, यहाँ पे रिंग्स नहीं होते, यहाँ पे रिंग नहीं होता, ये हमारा एक्सऑर गेट का लॉजिक डिजाइन है। तो फिर ये थे हमारे कुछ लॉजिक गेट्स, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। वीडियो लंबा हो गया आई नो, लेकिन ट्राई किया मैंने समझाने का। अगर नहीं समझ आए वापस से वही बात कमेंट कर लेना यार, बाकी डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय, बाय, सी या।